Okay, students, today we will discuss about a new topic, importance of staffing. Yesterday I will discuss with you, topic staffing. Before staffing, I am discuss with you different topics like planning, organizing, and third step is staffing. Staffing is a function of management. ठीक है, मैनेजमेंट है 5 फंक्शंस. फर्स्ट वन प्लानिंग, सेकंड वन ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग एंड फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग. ठीक है, तो आपके 5 क्या है फंक्शंस हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के. ठीक है, जिसके ऊपर वर्क करती है हमारी पूरी मैनेजमेंट. जो ये आपका सब्जेक्ट है, जो न्यू बच्चे आए हैं उनके लिए बता रहा हूँ. ठीक है, जो कुछ बच्चे न्यू आए हैं उनके लिए बता रहा हूँ. जो ये सब्जेक्ट है इसका नाम है आपका एमडब्ल्यू. एमडब्ल्यू मींस मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स. ठीक है, मैनेजमेंट एक हम हिस्सा पढ़ेंगे इसमें, मैनेजमेंट का जो भी पढ़ रहे हैं. ठीक है, एक हिस्सा पढ़ेंगे हम इंजीनियरिंग का. इंजीनियरिंग के बाद हमारा क्या प्रोसेस है जॉब में, वो भी आपको मैं साथ में वैसे बता रहा हूँ कि कल को हम कहीं जॉब करने जाते हैं इंजीनियरिंग के बाद, तो हमें कैसी कैसी मैनेजमेंट मिल सकती है, उसे हमने कैसे उसमें हमने सफर करना है, कैसे उसमें हमने जॉब करनी है, कैसे उनसे डील करना है, कैसे हमने उनसे मतलब कि हमने वहां पे हमारी वर्किंग होगी, वहां पे कैसे हमारा पूरा लेवल बने होंगे, कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट कौन सा काम होगा, आपको अगर कौन सा काम करना है उसके लिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्शन में है, तो उसमें क्या है वो मैं साथ के साथ आपका डिस्कस कर रहा हूँ. सारा कुछ इसके इंटर रिलेटेड ही है, मैनेजमेंट के इंटर रिलेटेड ही है ये सब कुछ. ठीक है, तो आज जो मैं नया टॉपिक है स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. मैंने स्टाफिंग आपसे थर्सडे को डिस्कस कर लिया था कि स्टाफिंग क्या होता है उसके बारे में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. आपने पहले पढ़ा, हमने फर्स्ट पढ़े कि मैनेजमेंट होती क्या है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका, मैनेजमेंट होती क्या है, वो फर्स्ट चैप्टर था आपका. ये सेकंड चैप्टर में आ रहा आपका स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग तक खत्म हो गया. ठीक है, सिलेबस के अगर मुताबिक देखा जाए. ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू हो रहा है, वो हो रहा है स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. नया चैप्टर है ये आपका सेकंड चैप्टर. तो इसमें हमने स्टाफिंग के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या है, इसका प्रोसेसेस क्या है. ऐसे ही हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ा था, उसके प्रोसेस पढ़े थे. ऐसे प्लानिंग के बारे में पढ़ा, उसके प्रोसेस पढ़े थे, उसकी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी. ऐसे ही सेम आगे डायरेक्टिंग पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग के बारे में आगे कंट्रोलिंग है. तो ये क्या है सब्जेक्ट जो है आपका मेनली ये आपका मैनेजमेंट के ऊपर है. मैनेजमेंट का मीन्स ये आप अगर आप इंजीनियरिंग के बाद जॉब करने जाते हो कहीं भी इंडस्ट्री में या कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कोई आपकी इंडस्ट्री है, चाहे वो आपकी कॉलेज है, चाहे वो आपका स्कूल है, चाहे वो आपका अपना बिजनेस ही खोल रहे हो, चाहे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कैसे कैसे कौन सी लेवल पे पर्टिकुलरली कैसे कैसे हमारी वहाँ पे जो डिपार्टमेंट होते हैं एम्प्लॉय की कैसे कैसे वहाँ पे खासियत है, वो इस सब्जेक्ट में पूरे में हम पढ़ेंगे. और लास्ट टॉपिक है आपका सिलेबस का, वो है आपका इकोनॉमिक्स. जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा आपसे अलग होगा, उसमें आप लोग पढ़ोगे इकोनॉमिक्स. कुछ लोगों को कॉस्ट एस्टिमेशन निकालने के लिए आ जाता है पेपर में, सॉरी वहां पे इंडस्ट्री में अगर कोई भी हम शीट वगैरह बना रहे हैं, शीट देखकर ही हम देखो वहां पे ड्राइंग शीट्स होती हैं, आपको पता है डिजाइनिंग वाले आपको ड्राइंग शीट देंगे बना. आप जब ट्रेनिंग लगाओगे 8वें सेमेस्टर में 8th सेमेस्टर में आपको पता चल जाएगा. ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक शीट होती है जो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट बना के देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो भी हमारे होते हैं उसमें इंजीनियर होते हैं उनको. ठीक है, वो इंजीनियर्स ही शीट को पढ़नी आनी चाहिए उनको. आप लोग मशीन ड्राइंग करके आए हो, आगे डिजाइन और मशीन सब्जेक्ट आएगा, आप पढ़ भी रहे हो आप. ठीक है, उसमें सारा कुछ आता है कि आपने कोई पर्टिकुलर पार्ट बनाना है किसी चीज का या गियर बनाना है, वो कैसे आपने बनाना है, उसकी कैसी कैसी हमने पूरी उसकी वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद हम क्या देखते हैं, कुछ बंदों की ड्यूटी होती है, अपने इंजीनियर्स होते हैं जो वो होते हैं
कॉस्ट वगैरह में उनकी कितनी उसकी कॉस्ट है। अब जो आपका मालिक होगा कंपनी का, वो आपसे पूछेगा कि ये गियर आपसे कितने उसमें बन रहा है, ठीक है, आप इसको ऐसे इसकी वो करो, ऐसे इसमें पार्ट्स लगाओ, ऐसे इसको उसमें मटेरियल यूज करो, ऐसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो, ताकि इसमें हमें कम कॉस्ट इस पे आए और हम जो हमारा बायर है, मतलब कि जो हमारा खरीदने वाला कस्टमर है, वो हमसे खुश होकर वो ले। तो हमें कॉस्ट एस्टिमेशन निकाल लेनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। वो किसी पढ़ेगा ना इकोनॉमिक्स में, हम उसके अलग अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। वो आप पढ़ के आ चुके हो वैसे क्लास में, छोटी क्लास में वो ये सब कुछ है। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी सभी ने, मीन मीडियन मोड वगैरह ऐसे ऐसे वो सब कोई कुछ है उसमें, सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी, ये वो, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या सब्जेक्ट है, इसकी मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी मैंने छोटी सी इस सब्जेक्ट की, ठीक है, जो नए बच्चे आए हैं उनको, ठीक है। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग मींस, अब हमने प्लानिंग पढ़ लिया, अब मैनेजमेंट का सबसे पहले रोल होता है, इसके 5 फंक्शन होते हैं, मैंने आपको बताया है मैनेजमेंट के हम क्या होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा प्लान। प्लान करना मींस, अगर हमने कोई भी काम करना है, कोई भी हमने कुछ भी करना है, छोटी सी चीज करनी है, बड़ी से बड़ी चीज करनी है, वो हमें क्या है, प्लानिंग से करते हैं। कोई अगर हमने घर में, अब अगर हम अपनी खुद की बात करें, अगर हमने घर में एक हमने एसी लगाना है, या हमने एक मोबाइल लेके देना है किसी को, भाई को, बहन को, या किसी को भी, वो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हम कितने का मोबाइल लें, हमारी कितनी गुंजाइश है लेने के लिए, हमारी कितनी अपना हैसियत है उसको खरीदने के लिए, और वो कितना महंगा है, उसके मुताबिक हम उसको मोबाइल लेकर दे देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हम एक प्लान करते हैं, कौन सी कंपनी का अच्छा है, कौन सी कंपनी का बेकार है, वो हम सर्चिंग करते हैं नेट पे, ठीक है। बट हमारे आइडिया में, दिमाग में क्या आया, आइडिया, दिमाग में एक आइडिया आया कि मैंने एक मोबाइल लेना है, ठीक है। मोबाइल लेने के लिए आइडिया आया, उसके बाद उसने क्या किया, उस पर थिंक किया, उसके बाद उसने क्या किया, सोचा, ठीक है। उसने अपने फ्रेंड्स में पूछा, अपने भाई बहनों को पूछा, देन उसके बाद एक्शन। तो मैंने प्लानिंग की आपको एक सिंपल टर्म टर्म बताई थी। अगर हमें पेपर में शो करना है तो इसको क्या कर शो कर सकते हैं हम बनाकर, ये एक फ्लो चार्ट, आइडिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या आया, थिंक, मतलब कि उसके बारे में सोचना, जो भी हमें दिमाग में आइडिया आ रहा है उसके बारे में सोचना। देन एक्शन, उसके बाद उस पर काम करना, देन उस पर काम करना जो भी हमने सोचा हुआ, ठीक है। ऐसे ही हमारा इंडस्ट्रीज में होता है, मैनेजमेंट भी सेम ऐसी करती है, ठीक है। अब मैनेजमेंट जो हाई अथॉरिटी होती है, सीईओ होते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका काम क्या होता है, उन्होंने क्या करना है, उनके दिमाग में आइडिया आता है कि हम, या फिर वो आइडिया किसी से करते हैं, कॉपी करते हैं कि और ऑर्गेनाइजेशन से, बट है तो वो आइडिया, ठीक है। वो आइडिया उनके दिमाग में आया, जैसे कि मेरे दिमाग में आया, मैं एक मैनेजमेंट का क्या हूँ, एक सीईओ हूँ, ठीक है, सीईओ हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया कि मैंने क्या करना है, एक क्या बनाना है, एक गियर, कुछ भी ले लो, एक साइकिल बनाना मैंने, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, उसकी मतलब कि वो सोलर पैनल पे चले, ठीक है। और उसमें मतलब कि इतनी उसके टायर है, उसके ये मटेरियल के बने हो, उसमें जो उसकी अपना बॉडी है वो इस मटेरियल की बनी हो, ताकि वो हमें कॉस्ट भी कम पड़े। तो ये मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है। बट मैं किससे डिस्कस करूंगा, ये मैनेजमेंट के जो लोअर लेवल के बंदे हैं, जैसे कि सीईओ के बाद जो आ गए हमारे सीनियर इंजीनियर हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया, सभी से मैं क्या करूंगा, मीटिंग करूंगा कि हमने एक ये बनाना है, तो देखो जी बताओ कितनी कितनी कॉस्ट है, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को पूछेगा वो आज कितनी कॉस्ट आ सकती है इसमें, कितना इस पे खर्चा आ सकता है बताइए, ठीक है। और उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को पूछेगा कि इसकी मार्केटिंग में नीड है कि नहीं है, तो ये पूरी क्या करेगा, उनसे डिस्कस करेगा, ठीक है, किससे, अपनी लोअर लेवल मैनेजमेंट से। तो ये हो गया आइडिया के बाद थिंक, आइडिया समझ आ गया, उसके बाद थिंक, नेक्स्ट एक्शन। अब उसको समझ आ गया कि मैंने क्या साइकिल मेरा बन जाएगा, इतनी वो सब कुछ हो जाएगा, तो उसमें वो क्या करेगा, डिजाइन बनाएगा, डिजाइन बनाकर आगे किसको देगा, वो डिजाइनर को,
ठीक है, जो हमारा डिजाइनर में डिजाइनिंग डिपार्टमेंट होता है जो हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन में, उसको देगा। वो डिजाइनर जो होगा, जो डिजाइनर इंजीनियर होगा हमारा वहाँ पे, वो क्या बनाएगा, उस पे पूरी ड्राइंग बनाएगा। ड्राइंग बनाने के बाद एक ड्राइंग शीट बन के आएगी। उसके बाद वो कहाँ जाएगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे वो काम होगा, साइकिल बनेगा। तो ऐसे उसके फिर पार्ट्स बनेंगे, वो साइकिल बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या मतलब ये है कि पहले हमारे दिमाग में आइडिया आया, उसके बाद वो क्या उसने सोचा, उसके बाद वो एक्शन किया। तो हर एक मैनेजमेंट हमारी ऐसे ही करती है। हर कॉलेज है कोई, चाहे वो कोई और अपना इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई भी है, उसमें सभी में ये हमारी क्या है, सबसे पहला पार्ट क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग मस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग ही नहीं, अगर प्लानिंग से काम नहीं करेंगे तो हमारा काम अच्छा हो ही नहीं सकता, हमारा काम अच्छा हो नहीं सकता। अब खुद सोचो, आपके घर की शादी है, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान से नहीं उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ तो शादी में पंगा पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो हमें कोई भी काम करना हो प्रॉपर प्लानिंग से करना है। उसके बाद मैंने सेकंड बताया था ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग कर ली हमने, उसको हमने फिर ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको हमने आगे काम करवाना कैसे है। मैनेजमेंट ने प्लान तो कर लिया, उस पर आगे काम करवाना कैसे है, उस पर अब एक्शन तो शुरू कर दिए काम करना, तो काम कैसे कैसे करवाना, किसको को कौन सा काम देना है, कौन कौन से लेवल पे कौन कौन, सारा मैंने आपसे डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजिंग में। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड हमारा स्टाफिंग, जो हम पॉइंट पे आते हैं टॉपिक पे, स्टाफिंग पे। ठीक है, स्टाफिंग मींस अब ऑर्गेनाइजिंग हमने शुरू कर दिया करना, ऑर्गेनाइज करवा दिया। उसके ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें अच्छे स्टाफ की जरूरत चाहिए, अच्छे स्टाफ की जरूरत चाहिए। अगर कोई इंजीनियर ही ऐसा हुआ, इंजीनियर जो हमने रखे हुए हैं, रिक्वायरमेंट रखी हुई है, ठीक है, इंजीनियर्स की जो हमने अपने उस पे इंडस्ट्री में, और वो उनको काम ही ना आता हुआ, तो हमारा जो प्लान किया हुआ, ऑर्गेनाइजिंग की हुई हमने, सब फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमारी स्टाफिंग भी बहुत जरूरी है। जो हम स्टाफिंग मीन्स, हमें जो स्टाफ चाहिए वो हमें अच्छा, वेल एजुकेटेड, ठीक है, वेल मैनर्ड, ठीक है, वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, वो ही हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक कॉलेज को, हर एक स्कूल को। ठीक है, अगर हम दुकान खोलते हैं, अपनी कपड़े की दुकान खोली मैंने, मानो कि मैं, अगर मैं उसका मालिक हूँ, मैं बंदा ऐसे रखूंगा उस पे, सेलमैन या फिर आगे अपने नीचे वाला बंदा ऐसे रखूंगा जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो मेरे काम को समझे, ठीक है, जो मेरे वहां पे काम वो अच्छे तरीके से करवा सके, वेल एजुकेटेड हो, उसकी नॉलेज ऑफ चीज की, तो तभी वो आगे काम करेगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम, मैंने पढ़ा दिया था आपको स्टाफिंग क्यों जरूरी है, क्यों स्टाफिंग क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। जो आज आपका टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। हाँ जी, अब हमारी स्टाफिंग की हमें क्यों जरूरत है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इतनी इसकी खासियत जो हमें स्टाफिंग की इतनी जरूरत पड़ती है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या इसका क्या हो। स्टाफिंग का सबसे पहले है, स्टाफिंग इज पीपल सेंटर्ड। सक्सेस इन डीलिंग विद पीपल will depend upon the degree to which they are perceived as making realistic contribution to the solution of management problems. Means staffing क्या है, एक people centered है, means ये एक हार्ट ऑफ पीपल है हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक क्या है, हार्ट है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर स्टाफिंग मीन्स, अगर हमारी स्टाफ ही नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम काम किससे करवाएंगे, ना ही कोई काम कर सकता है, ना ही काम करने वाला कोई होगा। ठीक है, कोई भी उसको फिर हम काम नहीं करवा सकते, कोई हम किसी से कुछ भी कर नहीं सकते, अगर कोई हमें प्रोडक्ट बनाना वो हम घुमा ही सकते हैं, अगर हमारे पास एजुकेटेड स्टाफ ही नहीं होगा। ठीक है, वर्करों से हम काम नहीं करवा सकते डायरेक्टली, क्योंकि उनकी जितने वो पढ़े लिखे होते हैं उसके मुताबिक उनको जॉब नहीं होती है, वर्कर या ऐसे फोरमैन जो होते हैं। तो वो जो काम करता है वो हमारे जो स्टाफ है वो इवैल्यूएट स्टाफ ही करता है। मीन फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, वो वही बंदे करेंगे जो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के बंदे, जिसको मार्केटिंग काम आता होगा, तो जिसको फाइनेंस काम आता होगा। जैसे अब प्रोडक्शन में हमारे इंजीनियर है मैकेनिकल के, वो मैकेनिकल के अगर प्रोडक्शन का आता है वो ही उसको वो ही कर सकता है, जिसको डिजाइनिंग आता है वो डिजाइनिंग का ही कर सकता है, इसलिए प्रोडक्शन में लग जाए नहीं। ठीक है, तो स्टाफिंग इज पीपल सेंटर, ये एक पीपल सेंटर का ये पार्ट ऑफ क्या है ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे। ठीक है, ये करता है हमारे डीलिंग करता है पीपल के साथ। अब देखो स्टाफ मीन, अगर मैं क्या इंजीनियर हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने आगे अपने वर्कर्स वगैरह से, या फिर मैंने आगे फोरमैन का जो उनके सुपरवाइजर होते हैं उनसे काम करवाना है।
ठीक है, तो मैंने क्या करना, डील उसको करना पड़ेगा। अगर मुझे डील ही नहीं करना आता होगा उसको अच्छे तरीके से, तो वो मेरा बात को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, बात नहीं समझ पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, ना करवा पाएगा आगे वो। ठीक है, तो इसलिए उसको जो भी हमारे मशीनिंग ऑपरेटर्स होते हैं वहां पे, जो भी हमारे फोरमैन होते हैं, जो भी सुपरवाइजर होते हैं, वर्कर, उनसे हमें काम करवाना आना चाहिए, क्योंकि डीलिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए पीपल के साथ। विल डिपेंड अपॉन डिग्री टू विच, ये हमारे किस पे डिपेंड करता है, हमारी डिग्री कैसी है, हमारे हम डिग्री हमने अगर बीटेक करके हमने अगर वहां पे जॉब कर रहे हैं तो वो कुछ उसकी कुछ अलग खासियत है। अगर हम डिप्लोमा के बाद जॉब कर रहे हैं तो उसकी कुछ अलग खासियत होती है। अब डिप्लोमे वाला बंदा अच्छे से नहीं डील कर पाएगा वर्कर वगैरह को, सुपरवाइजर को, जो हमारा डिग्री वाला बंदा आराम से कर सकता है, बीटेक वाला बंदा। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो हमारी डिग्री है, ये डिप्लोमा है, ये लोगों ने ऐसे नहीं बनाया हुआ। ठीक है, इसकी भी खासियत है, 4 साल जो आपको आप बर्बाद कर रहे हो या फिर अपने कहीं अच्छी जगह लगा रहे हो 4 साल अपने, ठीक है, उसकी अहमियत समझो, उसको आगे समझो कि हमने इससे काम कैसे लेना है, इससे काम कैसे करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 4 साल वेस्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, हमने 4 साल वेस्ट कर दिए, नहीं, ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव लेके चलो कि हमने काम कैसे करवाना है आगे, उसके हमें डील कैसे करना है, वो कभी डील करेंगे आप अगर आपको आता होगा कुछ। ठीक है ना, सर ने तो टीचर ने तो पढ़ा के चल जाना है, हीट ट्रांसफर का लेक्चर अगर उन्होंने पढ़ा देना है, ठीक है, डॉम का लेक्चर अगर उन्होंने पढ़ा देना है, वो आपने पढ़ना कैसे है, उसके बारे में समझना कैसे है, वो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस आप खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, हमें क्या आना चाहिए, डिग्री डिपेंड अपॉन द डिग्री टू विच दे आर रिसीव्ड एज मेकिंग रियलिस्टिक कंट्रीब्यूशन टू द सॉल्यूशन ऑफ बिजनेस। हाँ जी, अब जो फाइनेंस के बंदा है उसको फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी एमबीए वगैरह फाइनेंस में होनी चाहिए। जो अकाउंटेंट का बंदा है उसके बीकॉम एमकॉम वगैरह चाहिए। तो डिग्री पे डिपेंड करता है कि हमने बंदा कैसे कौन फॉर्म रखना है। अगर मैनेजमेंट ही सही नहीं होगी, मैनेजमेंट को नहीं पता होगा कि मैंने डिग्री अपना प्रोडक्शन में वो रख रहा है बीकॉम वाले बंदे को, इज ए वेरी बैड मैनेजमेंट दैट एरिया दैट पर्पस। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया वो क्या है, मैनेजमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल क्या बैड है, उसको पता ही नहीं है कुछ काम कैसे करवाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैनेजमेंट जो है वो भी हमारी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अगर वो ही नहीं होगी पढ़ी लिखी, उसको नॉलेज नहीं होगी काम कराने की, तो वो आगे स्टाफ से काम नहीं करवा सकती। ठीक है, तो उसने तो स्टाफ को कहना है, स्टाफ ने आगे कहना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे भी हमारे ये डिपेंड है। Next, it should be remembered that every manager is expected to perform this function because he is engaged in getting things done through and with the help of people. अगर हमने कोई भी काम करवाना है, कोई, अब देखो, अब मैनेजर तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैनेजर आपको बार बार रिमेम्बर कराता रहेगा कि आपने काम करना है जी, आपने काम करना है जी, आपका हफ्ता हो गया जी। नहीं, ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं करती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट के पास टाइम नहीं होता कि हमने उसको रिप्लाई करना है। मैनेजमेंट पहले तभी ऐसा बंदा रखती है ताकि उसको बार बार उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको याद न करवानी पड़े। अब मैं हूँ, जैसे आपको मैं एक मैसेज डालता हूँ ग्रुप में, ठीक है, कि आपने ये डिटेल सेंड करनी है, इतने बजे तक सेंड कर दो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने वो डिटेल्स कब तक सेंड करनी ही करनी है। ठीक है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो नहीं कर सकते, चलो बिजी होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैसेज डालता हूँ ग्रुप में दोबारा फिर कि ऐसे ऐसे करके मुझे आपने अभी तक मेल नहीं की या ये नहीं किया, प्लीज दोबारा कर दो। अगर मैसेज रिप्लाई नहीं करते हैं, मैं आपको फोन करता हूँ। तो वो क्या है, मेरे लिए हेडेक है। ठीक है, और आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए भी हेडेक है कि सर का बार बार मुझे फोन आ रहा है। ठीक है, मेरी हेडेक है, मैं बार बार उसको फोन कर रहा हूँ। तो इसलिए वहां पे मैं क्या समझता हूँ कि यार बच्चे बड़े इन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपने ड्यूटी को समझते नहीं है। तो ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, मैनेजमेंट हमें काम देती है, अगर उसने कह दिया स्टाफ को कि आपने ये इतने महीने में इसको कंप्लीट करके देना है, आपका टारगेट है, अगर वो नहीं करके देती तो बंदे को वो कंपनी से निकाल देती है। ठीक है, उसको पता है कि ये बंदा तो काम कर नहीं रहा मेरा, इसको नॉलेज है, सब कुछ है, पर ये क्या है, केयरलेस है, काम नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा अपनी, तो नॉलेज है, सब कुछ है, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा। तो उस समय हमारी मैनेजमेंट जो है उस बंदे को वहां से निकाल भी देती है। ठीक है, रिजाइन देकर वहां से उसको रेस्टिकेट कर देती है
कि हमें आपकी जॉब करनी है, हम नया एम्प्लॉय रख लेंगे, हमें कोई कंपनी नहीं है एम्प्लॉय। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने कल जॉब करनी है तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी चाहिए। ठीक है, अपने अपने आप को क्या, अगर नहीं सुधरे हो अपने आप को अच्छे से सुधार लो। ठीक है, उनको क्या चाहिए, काम करने वाला बंदा चाहिए कंपनी वाले को, उनको ऐश प्रस्ती वाला बंदा नहीं चाहिए कंपनी वालों को। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने क्या है, पे करना है, पे करना तो उनको चाहिए पैसा, पैसे के लिए हमें उनको क्या चाहिए, काम तो इतना हो। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर एंड एफिशिएंट स्टाफिंग। हमारे कुछ क्या है, वेरियस बेनिफिट्स हैं प्रॉपर एफिशिएंट स्टाफ के लिए। कहते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, वेरियस पॉइंट्स हैं जो हमारी प्रॉपर स्टाफिंग एफिशिएंट स्टाफिंग के लिए हमने शुरू किए, जो आपने डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हमारा हेल्प्स इन फाइंडिंग एफिशिएंट वर्कर। ठीक है, अगर हमने कोई भी काम, वही मैं डिस्कस करके हटाऊं आपके साथ अभी, अगर हमने कोई भी काम करवाना है प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंट हमें काम चाहिए, तो हमें क्या वहां पे एफिशिएंट वर्कर एफिशिएंट स्टाफ चाहिए, तभी वो काम होगा, नहीं हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैंने काम दे दिया, मैंने वहां पे 12-15 उसमें मैंने इंजीनियर लगा दिए उस पे, अब एक बात और सुन लो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है, नहीं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते हैं। मींस उन्होंने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लिए होते हैं अलग अलग कंपनियों से। ठीक है, तो उन्होंने क्या होता है कि एक बंदा बना रहा है, अब कुछ जो छोटी कंपनियां होती हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पार्ट्स बनाती हैं ज्यादातर कंपनी। ठीक है, बड़े बड़ी, जैसे कि मैंने एक तो स्विफ्ट डिजायर गाड़ियां कंपनी वालों ने टाई अप किया होता है, तो उसके पार्ट्स बनाने होते हैं, जैसे कि हम वो कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम आपको इसके स्टेयरिंग बना के दे देंगे, इसके हम आपको इसके क्लच बना के दे देंगे, या इसका हम डिफरेंशियल जो या गियर बॉक्स वगैरह हम आपको इसका बना के देंगे। ठीक है, तो वो टाई अप कर लेते हैं वो कंपनी वालों के साथ। ठीक है, तो अब जैसे कि अब आप कंपनी में लगे हो, छोटी कंपनी आपकी, उन्होंने टाई अप कर रखा सुजुकी वालों के साथ। ठीक है, उन्होंने किया, कौन कौन से दो उन्होंने ले रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से, एक लिए रखा हमारा मारुति सुजुकी क्या बनाना, गाड़ी क्या बनाना, हमने गेयर वो बनाने हैं, गियर बॉक्स वगैरह बनाना है, एक हमने क्या बनाना है उसका कलर सिस्टम वगैरह। तो दो क्या अलग अलग पार्ट्स हैं। वो अब दो ऐसे नहीं है कि एक प्लस सिस्टम बनाने के लिए वहां पे हमने 20 इंजीनियर लगा दिए। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, पार्टिकुलर एरिया पार्टिकुलर उसमें बंदों में बांट देते हैं काम। ठीक है, 10 बंदे अगर क्लच सिस्टम बनाएंगे, 10 बंदे गियर बॉक्स बनाएंगे, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि इसको कौन सा देना है काम। ठीक है, तो हमें क्या है, उसके मुताबिक ही हमें एफिशिएंट काम करना चाहिए, बट हमें तो काम आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो हमें क्लच बनाना, चाहे हमें कुछ बनाना है, कुछ भी बनाना, हमने हमें मैकेनिकल पे काम देते हैं तो हमें आना चाहिए। तो इसलिए हमें वो एफिशिएंट वर्कर चाहिए जो हमें हर एक काम में माहिर हो। ठीक है, तभी इंटरव्यू में पूरा वो पूछते हैं डिटेल्स। ठीक है, कि हमें अगर डिजाइनिंग के लिए जा रहा बंदा तो उसको पूरी नॉलेज चाहिए, कि आपको डिजाइनर के बारे में पूरी, मतलब कि कैसे कैसे शीट में कौन से पूरी कहाँ पे आपकी नेविगेशन है, कौन सी हमारी कोऑर्डिनेशन लेनी है, कौन से पॉइंट्स लेने हैं, वो सारा कुछ आपको पूछते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा हेल्प्स इन फाइंडिंग एफिशिएंट वर्कर। मींस स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग टैलेंटेड एंड कॉम्पिटेंट वर्कर्स एंड डेवलप्स देम टू वर्क मोर एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मींस स्टाफिंग क्या करती है, हेल्प करती है डिस्कवरी हमें टैलेंटेड, अगर हमारी स्टाफिंग या अगर हमारे वर्कर वगैरह हैं, अगर वो टैलेंटेड ही नहीं होंगे, ठीक है, वो कंपिटेंट नहीं करेंगे बाकी वर्कर्स के साथ, तो वो हमारे आगे काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, वो मोर एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे उसके गोल्स दे रखे हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने। मींस अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हमें वर्कर सभी टैलेंटेड है, सभी को कुछ ना कुछ नॉलेज है, तो वहां पे भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपस में कंपटीशन होता है। ठीक है, कंपटीशन होता है कि अगर आपने इतने वर्करों को काम दिया हुआ है, उनको भी इतना काम दिया हुआ है, आपने अगर अच्छी एफिशिएंसी से काम किया, नीट एंड क्लीनली आपने बहुत अच्छा किया, तो आपको क्या इंक्रीमेंट लगा देते हैं कंपनी वाले परफॉर्मेंस देख कर। ठीक है, अगर दूसरे दूसरे वालों ने नहीं किया, उनके ऐसे नहीं कि सैलरी डिडक्ट कर देते हैं,
उनकी सैलरी वैसी रहती है। आपका जैसे कि साल पहले इंक्रीमेंट लग गया, उनका साल 2 साल बाद में लग जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है हमारा भी वहां पे भी वर्कर के बीच में, मीन्स हर एक स्टाफ का अपने बीच में। ठीक है, कि मैंने कैसे इंक्रीमेंट लेना है, मैंने अपनी कैसी ग्रोथ करवानी है, मैंने सैलरी की, वो बंदे पे डिपेंड करता है। वो अगर अच्छे काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो अपनी सैलरी बढ़वाएगा, अगर नहीं काम करेगा अच्छा तो कंपनी वालों को क्या है, वो सैलरी देती रहेगी जितनी दे रही है। ठीक है, अगर वो बिल्कुल ही नहीं काम करना छोड़ देगा तो बाहर निकाल देगी कंपनी से। ठीक है, तो कंपनी वालों को क्या घाटा है, कोई घाटा नहीं होता। ठीक है ना, तो उनको तो बंदे मिल जाने हैं। अब हमारे जैसे इंजीनियर्स कितने घूम रहे हैं यहाँ पे बीटेक करके या घूमेंगे। ठीक है, तो उनको तो कोई घाटा नहीं है। ठीक है, घाटा किसको होता है, स्टाफ को, एक एम्प्लॉय को। ठीक है, सेकंड है हमारा हेल्प्स इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हाँ जी, अगर हमारा अच्छा स्टाफ होगा, अगर हमारे प्रॉपर एफिशिएंट स्टाफ रखा होगा हमने, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो काम करने की, जो काम की प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो स्टाफिंग श्योर्स ग्रेटर प्रोडक्शन बाय पुटिंग राइट मैन एट द राइट जॉब। वही सेम बात। अब मुझे क्या है, अब मुझे क्या है कि एक प्रोडक्ट दे रखा है कि 1 महीने में करवाना। अब मैं वहां पे वो बंदे लगाऊंगा उसको काम करवाने के लिए जो बंदे क्या हो, थोड़े क्विक काम करते हो। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी स्मार्टनेस के साथ जल्दी जल्दी तो तेज हो काम करने में। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट को सभी को पता होता है, मैनेजमेंट को जो नीचे होते हैं सीईओ ऑफिसर वगैरह होते हैं उनको सब पता होता है कि कौन सा, क्योंकि हर एक 6 महीने बाद या 5 महीने बाद आप लोगों की परफॉर्मेंस जाती है कि कौन सा काम कितनी देर में कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मतलब देखते हैं कि जो बंदा अच्छे से काम कर लेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट को अच्छे प्रोडक्टिविटी लगा ला सकता है हमारी, तो वो बंदे को वहां पे लगा देते हैं। ठीक है, जिसको बंदे को ऐसा होता है कि ये बंदा काम कर देगा बट थोड़ा धीरे करेगा, उसको बंदे को वहां लगा देते हैं। ठीक है, बट वो हमें क्या करना चाहिए, हम उनको क्या है फिर, अगर वो लगाते हैं तो उनको प्रॉफिट भी होता है, इंक्रीमेंट देते हैं वो अच्छा। ठीक है, पैसे देते हैं, उनकी सैलरी अच्छी रख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, अपना अगर अच्छे एम्प्लॉय बनना है कहीं पे, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी वहां पे इंक्रीज करनी है। ठीक है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। ये हमारी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को भी करती है, इंप्रूव करती है थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर हमारी प्रॉपर सिलेक्शन हो रखी हो स्टाफ की, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो हमारी ये चीजें क्या है, अच्छी साथ दे सकती है हमारी इंप्रूव करने की ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वो कैसे होगी, अगर हमारी सिलेक्शन जो होगी वो हमारी रिक्वायरमेंट की अच्छी होगी तभी। ठीक है, किसी को यहाँ तक डाउट हो प्लीज डिस्कस विद मी। ठीक है, क्योंकि मैं तो टॉपिक रखता जाऊंगा आगे, ऐसा ना हो कि आप लोग पूछो ना। प्लीज डाउट है किसी को यहाँ तक, जो मैंने अभी पॉइंट डिस्कस किए हैं 2 या 3 ये। ठीक है, तो मेरी डिस्कस कर सकते हो। मैंने आपको पहले इसलिए हम सब कुछ डिटेल में बताया कि क्यों होता है, क्योंकि कुछ नए बच्चे आए हैं उनको ये समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये सारे क्या चेन बनी हुई है, मैंने बताया था आपको ये चेन होती है। अब ये चेन बन गई आपकी, फंक्शन जो है मैनेजमेंट की चेन बनी हुई है आपकी, कि लाने के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद उसको आएगी हमारी कंट्रोलिंग। तो ये चेन बनी होती है ये। ठीक है, अगर आपकी चेन में आप बीच में लग जाओ गाड़ी, अब गाड़ी क्या है, ट्रेन होती है हमारी। ठीक है, ट्रेन का इंजन लगा होता है, इंजन के पीछे डब्बे लगे हुए हैं, अगर डब्बे हम दो बीच में से अगर बाद में डब्बे उसमें और फिट कर दें बाद में तो दिक्कत आएगी ना। तो इसलिए हमें जो चेन बनी हुई है उसको वैसे ही लेकर चलना है। ठीक है, ताकि जो बच्चा नया आया उसको भी समझ आ जाए। ठीक है ना, और मेरा भी अच्छा फ्लो करा जाए। तो इसलिए मैंने आपको पहले इसकी पूरी डीपली ट्रेन बताई थी मैंने। ठीक है, हाँ जी बोलिए, किसी को डाउट यहाँ तक। नो सर। हेलो, Just of the clear, नो सर। हाँ जी just आफ्ताब, of the clear. That is मोहम्मद one more आफ्ताब, point. you have any doubt in this point? No, sir. Yes आफ्ताब, नहीं सर, नो दिक्कत सर। नहीं है। ओके गुड। देन नेक्स्ट वन इज सी है जो हमारा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है मेंटेनेंस हार्मनी। मेंटेनेंस हार्मनी, हार्मनी में बताया था कि हमें क्या तालमेल हमारा अच्छा होना चाहिए आपस में। अगर हमारा तालमेल नहीं अच्छा होगा, अब देखो हम क्या स्टाफ है
काम करवा रहे हैं, अब मैंने काम करवाना है, ठीक है, आपने डील करना है नीचे वर्कर्स को, अगर मैं उनसे अच्छी तरह से डील ही नहीं करूंगा, तालमेल नहीं मेरा अच्छा उनसे होगा, तो मेरा काम वो करके नहीं देंगे। अगर मुझे काम ही करके देंगे तो मुझे अगर जवाब देना ऊपर मुश्किल हो जाएगा, ऊपर हायर मैनेजमेंट को। तो हमें क्या करना है वहां पे अच्छा तालमेल बना के रखना अपनी नीचे वाले वर्कर्स वगैरह से, या फिर हमारे फोरमैन से, या फिर हमने अपने हाँ चोरी नहीं उनसे ही, अगर हमने ऊपर मैनेजमेंट से अपना तालमेल अच्छा बना के रखना पड़ेगा। अगर हमारा उनसे भी अच्छा नहीं होगा तो हमें वो क्या कर, हमारे लिए वो नेगेटिव पॉइंट होगा, ठीक है। अगर हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट से नहीं काम होगा, बल्कि हमें अगर कोई, मैंने बताया था कि अगर कहीं भी अपनी जॉब करनी है कोई पोजीशन में, तो हमें क्या है वहां पे सभी की बात सुननी पड़ेगी जो हमें कुछ कहेगा, ठीक है। अगर वो अच्छी बात भी कहता है अच्छी सुननी पड़ेगी, अगर मुझे हमारे लिए गलत भी बोल रहा है, अगर हम सही है वो गलत बोल रहा है, तो उसको ऐसे नहीं लड़ने बैठ जाओ, नहीं नहीं मैं सही हूँ ये है वो है, नहीं, आप उनसे बहस करने की जरूरत ही नहीं है, आप उनसे बस अपना उसी तरह का बिहेवियर रखो। अगर वो आपको गलत बता रहा है आप सही हो, आप उनसे हाँ जी ठीक है सर, ओके मैं कर दूंगा सर, कोई बात नहीं सर, आप ठीक हो, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, बस अगर एक ये बात रख लोगे दिमाग में ना, तो आप पक्का सफल हो जाओगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अच्छे से वहां पे अपना पैर जमा सकते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्टाफिंग मेंटेन्स हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप स्टाफिंग रखनी चाहिए, अपनी तालमेल रखना चाहिए सभी ऑर्गेनाइजेशन से। हार्मनी का मतलब क्या है, तालमेल, ठीक है। नेक्स्ट आता है थ्रू प्रॉपर स्टाफिंग इंडिविजुअल्स आर नॉट जस्ट recruited and selected but their performance is regularly appraised and promotions are done। ये मैंने आपको बताया अभी पिछले उसमें डिस्कस कर रखा हूँ बात। अगर हमें प्रॉपर तरीके से हम स्टाफ अच्छे से काम नहीं करेंगे, हमें जो रिक्रूट किया हुआ है वो हमें रिक्रूट नहीं करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। किसके ऊपर बेस के ऊपर, परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर। हमारी अगर परफॉर्मेंस हमारे देखते हैं वो रेगुलर बेस पे देखते हैं, ठीक है। हमारी अब सुबह से लेकर शाम तक वो देखते हैं कि बंदे, शाम के बाद हमारी पूरी रिपोर्ट जाती है, जो सीनियर इंजीनियर होता है हमारा, और हम क्या लगेंगे कोई कंपनी में इंजीनियर लगेंगे, ठीक है। हमारी जो रिपोर्ट है वो शाम को जो सीनियर इंजीनियर है वो किससे डिस्कस करता है, हायर से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह से, जो हमारे उनका हेड है, उनसे करता वो, उनको पूरी बताता है कि इस बंदे ने जी आज इतना काम करवाया, इतने ऐसा काम किया इसने, तो पूरी हमारी दिन की डिटेल उसको देता है, इसको सीईओ को, ठीक है। जरूरी जरूरी नहीं है कि हमारे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इंडस्ट्री में, जैसे कि हम कॉलेज में है, हम लोग टीचर हैं कॉलेज में है, तो हमारी भी पूरे दिन की शाम को डिटेल देते हैं एक्चुअली सर जो हमारे हैं, कि आज इस बंदे ने इतने लेक्चर लगाए, ठीक है, पूरे टेक्निकल के लेक्चर लगाए, ठीक है, तो इतने इसने इतने टाइम में इतना किया, इसने ये काम भी किया आज, तो वो पूरी हमारी क्या है अप्रेजल में वो काम होता है, ठीक है, ताकि हमारी प्रमोशन वगैरह आगे हो सके। ये किसके लिए हमारे बेनिफिट करते हैं, हमारी प्रमोशंस के लिए, हमारी प्रमोशंस के लिए ये हमारे बेनिफिट होते हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी प्रमोशन जल्दी हो जाती है। अब कुछ बंदों की देखो, आप देख सुना भी होगा, इंडस्ट्री में क्या होती है, प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि उनका क्या हाल क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने काम जो कर रहे होते हैं वो पूरे अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं कंपनी वालों को, उनकी अप्रेजल जो होती है बहुत अच्छी होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसलिए उनकी जल्दी ही प्रमोशन हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, जो अच्छे बच्चे हैं वो अच्छा काम ही करेंगे। बिल्कुल ऐसे संभव नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, सब लोग काम कर सकते हैं, सभी को भगवान ने गॉड ने दिमाग दिया हुआ है, ठीक है, हमने उसको करना कैसे है वो सारा आप पे डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस gives everyone an equal opportunity for getting better compensation which finally results in peace and harmony। means अगर हम ये कहता कि एक बंदे के लिए नहीं है, ठीक है, ओनली इंजीनियर्स के लिए नहीं है कि इंजीनियर ही अपना बाहर प्रमोशन करवाएं, ये हर एक बंदे के लिए है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है। उसको सभी को अपॉर्चुनिटी होती है कि अपनी अच्छी बेटर कंपनसेशन दें या अच्छी परफॉर्मेंस दें और वहां पे अच्छे रिजल्ट्स दें, ताकि उसका आगे वो अच्छे तरीके से प्रमोशन हो सके और अच्छे वो पीस एंड हार्मनी, अच्छे वो पीस से वो शांति से वो आगे काम करते रहें, ठीक है। अगर हम लोग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देंगे, हमारी प्रमोशन नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे घर पे आके, यार मम्मी उसकी प्रमोशन हो गई, मैं भी उसके बराबर काम करता हूँ, मुझे नहीं कुछ भी प्रमोशन किया, मुझे प्रमोट नहीं किया,
भाई तेरे में कमी होगी तभी नहीं किया तुम्हें प्रमोट, ठीक है। ऐसे कोई कोई किसी को किसी से कोई एलर्जी नहीं होती, मैनेजमेंट के लिए सभी बंदे एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अपने वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स इन मॉरल बूस्टिंग। helps in moral boosting means job satisfaction keeps the moral high of the employee। अगर हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो हम वहां पे अपनी अच्छी क्या इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते एम्प्लॉयज अपनी, ठीक है। हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब कि अगर हम उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, अगर वहां पे हमारा मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो हम क्या है वहां पे पूरी अपनी हमारा पूरा वहां पे वर्क नहीं दे सकते, वहां पे पूरी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, ठीक है। थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देयर एफिशिएंसी improves and they feel assured to their career advancement। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप लोग क्या हो डिग्री के बाद फ्रेशर होंगे, फ्रेशर आप क्या कहीं पे जॉब करोगे, तो ऐसे में समझो कि आपको वो पूरा कह देंगे कि ये बंदा तो भाई पूरा सीखा होना चाहिए, ये वो नहीं। वो पहले क्या करते हैं, बंदे को जो भी वहां पे रखते हैं उसको पूरी ट्रेनिंग देते हैं वो, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग लगती है इतने 6 मंथ की, 7 मंथ की, वो आपको पूरा बताते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या काम होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस काउंट होनी शुरू होती है, उसको जब आप ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है, इसके बाद आपका क्या होता है, काम होना शुरू हो जाता है वहां पे। तो वहां पे ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए जाते हैं आपको। एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेल हमारा बना होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमें ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। हमें वो चार्ज करते हैं कम, कंपनी वाले, ठीक है, क्योंकि हमसे काम लेना उन्होंने ट्रेनिंग में भी, हमने कुछ बनाएंगे पार्ट्स वगैरह भी, बट हम क्या वो क्या करते हैं, चार्ज कम करते हैं, ठीक है। बट वो क्या करते हैं उसके लिए उसको पूरा ट्रेन कर देते हैं काम के लिए, कोई भी अगर उन्हें अपने इंडस्ट्री में रखना है, ठीक है। अभी आपकी ना 1 मिनट के बाद ही खत्म हो जाएगी मीटिंग, प्लीज अटेंडेंस मत भेजना, जाना मत कहीं पे, ठीक है। जो आपका लास्ट ये रह गया डिस्कस करेंगे, ठीक है, दोबारा से मतलब कि ज्वाइन कर लेना इसको मीटिंग को, ठीक है। कहीं ऐसे ना हो कि आप अटेंडेंस देनी शुरू कर दो, ठीक है। ये आपको आज खत्म हो जाएगा पॉइंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्टाफिंग प्रोसेस, हम कल करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो आप आज मतलब कि खत्म होने के लिए मैं कह रहा हूँ, प्लीज अब बीच में अगर खत्म हो जाए आपकी ये मीटिंग तो आप प्लीज जाना मत, द्वारा रिज्वाइन करना। मेरे बच्चों के नाम काउंट किए हैं 11 बच्चे, 11 बच्चों को चाहिए उसमें, तभी अटेंडेंस लगेगी, नहीं मैं अटेंडेंस लगाऊंगा किसी की, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हाँ जी, हमने ये क्या करता है, हेल्प करता है